कि डेंगू मलेरिया ही नहीं, अगर इस संसार में ब्रह्मांड में अगर कोई उससे भी बड़ा कोई वायरस है तो सनातन धर्म है, उसको खत्म कर देना चाहिए। 2500 वर्ष पूर्व की बात करूं तो हमारे लोग गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू और हमारे पैर के छापे को भी नापाक समझा जाता था। वो सनातन धर्म, ये मनुवादी मनुस्मृति वाला देश नहीं चाहिए कि जो स्टालिन उदयनिधि स्टालिन ने बोले हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं मैं। और नकली सनातनी ब्राह्मणवादी मनुवादी नहीं चलने देंगे हम लोग इस देश में, कि वो सनातनी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं चलेगा। वो नकली ढोंगी बाबा लोग जो बहू बेटिए के इज्जत पे हाथ डालते हैं, नागा बाबा को देख लीजिए, राम रहीम बाबा को देख लीजिए, ये लोग बाबा के लायक हैं क्या? और ये लोग जो जवान काटने की, गर्दन काटने की बात करते हैं ना, ये लोग आर्य से लोग आए हुए हैं, ये नकली ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फैलाते हैं। ऐसे लोगों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए, समझे, और आर्य के ओर भेज देना चाहिए। सुन लीजिए, एक बाबा आए बिहार में जिसका नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं, बागेश्वर बाबा। वो क्या कहते हैं कि जो बेटियां सिंदूर नहीं लगाती है, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है। तो समझ सकते हैं कि इन बाबाओं का क्या अस्तित्व है, क्या लेवल है, कितना गिरा हुआ बात कर सकता है। यानी कि हमारी बहू बेटियां खाली प्लॉट है। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया जैसा है, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान जी है। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस वजह से कहा, चलिए इनसे हम जानते हैं। देखिए, स्टालिन के पुत्र उदयनिधि जो स्टालिन है, जिस संदर्भ में कहा है वो संदर्भ बिल्कुल सही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। और आपको बता दूं कि डेंगू मलेरिया ही नहीं, अगर इस संसार में ब्रह्मांड में अगर कोई उससे भी बड़ा कोई वायरस है तो सनातन धर्म है, उसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन किसी का भी धर्म को इस तरीके से बोलना सही नहीं है, बिल्कुल। वो भी हिंदू से बिलोंग करते हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं। मैम सुन लीजिए आप, हम लोग कौन है? शूद्र हैं। हम लोग एक जमाने में यूं कहें 2500 वर्ष पूर्व की बात करूं तो हमारे लोग गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू और हमारे पैर के छापे को भी नापाक समझा जाता था। वो सनातन धर्म चाहिए हमको, ये मनुवादी मनुस्मृति वाला देश चाहिए नहीं चाहिए। अगर ये मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं होता ना तो हम लोग देश का जो मूल निवासी हैं दलित आज सामंतवादियों के मुख्य धारा में खड़ा होते और भारतवर्ष अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और जापान से बहुत आगे होता। लेकिन यही कारण है कि ये लोग के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, न देश बढ़ पाए। सर, आप 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो देश बहुत आगे बढ़ गया है और इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। कैसे नहीं होता? वर्ण व्यवस्था, जो सनातन धर्म का जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में क्या बांटा गया? ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमको शूद्र बनाया गया, अनटचेबिलिटी बनाया गया, छुआछूत बनाया गया। तो इस संदर्भ में इतना ही कहेंगे कि जो स्टालिन उदयनिधि स्टालिन ने बोले हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं मैं जी। और आपको एक चीज और भी बताता हूं कि आज के समय में बाबा साहब आम्बेडकर का संदर्भ को देखते हैं, उनके चीजों को देखते हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर कितने भाषा का ज्ञानी थे? 16 से ऊपर थे, 16 भाषाओं का ज्ञानी मानते हैं ना लोग। तो बाबा साहब आम्बेडकर अंतिम समय में सनातन धर्म को छोड़ करके, हिंदू धर्म को छोड़ करके वो बौद्ध धर्म क्यों अपनाए थे, ये भी देखा जाए। हम लोग साहब इस देश के मूल निवासी हैं, ये लोग तो आर्य से आए हुए लोग हैं और आर्य वाले लोग, ये हम लोग 85% पे शासन कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। और नकली सनातनी ब्राह्मणवादी मनुवादी नहीं चलने देंगे हम लोग इस देश में। ये राजकुमार पासवान का मानना है और हमारी पार्टी युवा बिहार सेना का मानना है कि वो सनातनी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं चलेगा। वो चाहिए मुझे जिस सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था सब समान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। और ये नहीं
कि एक खास वर्ग को, खास जाति को, खास धर्म को आप पाकिस्तान भेजने में लगे रहे, वो नहीं चलने देंगे। ये जो लोग आज दलित शोषित वंचितों का नेता लोग जो अमित शाह और मोदी, बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे लोगों का पैर पूजन करने में लगे हैं, सनातनी बनने में लगे हुए हैं, ब्राह्मणवादी मनुवादी बने हुए हैं, वो लोग एजेंट हैं और समाज का गद्दार नेता है। सर, जितने भी साधु संत ग्रंथ लोग हैं वो उदयनिधि को सर कलम करने का आदेश दे रहे हैं कि लोग उनका जाके सर कलम कर, इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। ये चीज आप किस तरीके से देखिए? वो बाबा लोग, वो मठ के बाबा लोग, वो नकली ढोंगी बाबा लोग जो बहू बेटिए के इज्जत पे हाथ डालते हैं, नागा बाबा को देख लीजिए, राम रहीम बाबा को देख लीजिए, ये लोग बाबा के लायक हैं क्या? और ये लोग जो जवान काटने की, गर्दन काटने की बात करते हैं ना, ये लोग आर्य से लोग आए हुए हैं, ये नकली ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फैलाते हैं। ऐसे लोगों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए, समझे, और आर्य के ओर भेज देना चाहिए। सुन लीजिए, एक बाबा आए बिहार में जिसका नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं, बागेश्वर बाबा। वो क्या कहते हैं कि जो बेटियां सिंदूर नहीं लगाती है, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है। तो समझ सकते हैं कि इन बाबाओं का क्या अस्तित्व है, क्या लेवल है, कितना गिरा हुआ बात कर सकता है। यानी कि हमारी बहू बेटियां खाली प्लॉट है। तो ये इस बात पे मैं कहता हूँ कि ये बाबा जो जवान काटने की, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं ना, यह संवैधानिक बात कर रहे हैं। इनको एक आईपीसी सीआरपीसी के तहत, भारत के संविधान के तहत गृह मंत्री अमित शाह जी को और मोदी जी को इन साधु संतों पे एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई तो उन पे हो रही है। आप देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए या दिल्ली में देख लीजिए, कई जगह उन पे केस किया गया है। यार भाई, केस तो हमारे ऊपर भी लोग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल दस्तक के माध्यम से, कि इस देश में मतलब डेंगू मलेरिया से भी अगर कोई वायरस है तो सनातन धर्म है, इसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग 5000 वर्षों से शोषण दोहन होते आ रहे हैं। दलितों को जिस सनातन धर्म में सम्मान नहीं, समझे, बराबरी का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं, वैसे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है आपके ये स्टेटमेंट से बहुत सारे जो लोग हैं आपके विरोध हो जाएंगे, कहीं आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? जो करना है बिगाड़ लो भैया, हम तैयार हैं, समझे। हम डर के राजनीति नहीं करते हैं। हाजीपुर भी चुनाव लड़ने आएंगे। हमको कितने लोग ये वोट किया, और जो लोग सनातनी मानने वाले लोग हैं वो हमको कभी राजकुमार पासवान को वोट नहीं करता है। मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। मैं, मुझे बहुजन के लोग वोट करते हैं, मेरी जाति के लोग वोट करते हैं, और दलित भाई लोग वोट करते हैं। ये लोग तो कमल छाप वाले हैं, मोदी वाले लोग हैं, समझ गए। तो वो लोग उसको वोट करेंगे, हमको वोट नहीं करेंगे। तो आप देखिए उदयनिधि स्टालिन का जो बयान दे करके इतना जो पूरा माहौल सा चेंज हो गया। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं। क्या वाकई में उन्होंने जो कुछ कहा वो सत्य कहा? ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।